अब ये जो नाला है बहुत गहरा नाला है। अच्छा। आप देख सकते हैं, आप थोड़ा देख लीजिए जी। ये करीबन ये देखिए दोस्तों, 40 फुट से अरे महाराज ये तो काफ़ी 50 गहरा फुट है होगा लगभग। जी। तो इसमें नीचे से आते हैं, उधर पहाड़ी है ना, उधर से आते हैं, ऐसे जाते हैं मंदाकिनी में पानी पीने। यही एक रास्ता है, यही एक मार्ग है पानी अच्छा, पीने ये नाले नाले जाते हैं। हाँ, अंदर से निकल कर जाते हैं। तो कई बार हम टॉर्च मार कर देख भी लेते हैं। कई बार तेंदुआ हमको दिखाई दिया है। अच्छा। तेंदुआ है, भालू वगैरह तुम है। तो भजन करने से स्वतः अनुभव हो जाता है। भविष्य जो आपका आगे का भविष्य उज्जवल होगा। आपको स्वतः अनुभव होने लगेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। भूत भविष्य और वर्तमान का तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। क्या घटने वाला है वो आपको पहले से पता हो जाएगा, चाहे स्वप्न द्वारा पता हो, चाहे जैसे भी पता हो जाए। साथियों जय श्री राम, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं। इसी कड़ी में आया हुआ हूं चित्रकूट के पावन धरती टाठी घाट स्थान पर, जहां कई वर्षों से, कई साल वर्षों से साधु संत महात्मा ऋषि मुनि रह रहे हैं। क्योंकि जब भगवान राम यहाँ से आए तब भी यहाँ महात्मा थे। तो ऐसा माना जाता है, महात्माओं के जरिए हमें पता भी चलता है कि यहाँ पर बहुत वर्षों की पुरानी पुरानी मूर्ति हैं। आइए चलते हैं, एक ऐसे ही आज एक बाल योगी संत का दर्शन कराएंगे, जो ऐसे घनघोर जंगल के अंदर कैसे वो तप करते हैं। वो नए साधक के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग को देखने वाला हो कि ये है घनघोर जंगल, जहाँ ये रास्ताएं हैं संतों की कुटिया में जाने के लिए। और ये कितना खतरनाक मंजर है, यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता कि कौन आगे क्या बैठा है, कोई भी जानवर पता नहीं चल पाता है। तो जिधर भी आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ घनघोर जंगल है। ये देखिए, जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को, दिखा भी रहा हूँ, ये देखिए। और इसी घनघोर जंगल के अंदर ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। ये देखिए, चारों तरफ का यही नज़ारा है। और ये काफ़ी बीहड़ जंगल है। और यहाँ दोस्तों एकांत में सिर्फ एक एक कुटी। आप लोग को देखिए, मैं शांत हो जाऊँगा, आप लोग को कुछ नहीं यहाँ सुनाई देगा। ये देखिए, पूरा सिर्फ गुनगुनाहट, बंदरों की आवाज़ और थोड़ा थोड़ा चिड़ियाओं की चुनचुनाहट की आवाज़। और यहाँ इस प्रकार से ये जो आपको कांटे दिख रहे होंगे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम बंदर परेशान न करें। ये देखिए इधर दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया पूरी, जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ पूरी तरह से। ये देखिए, और ये महाराज जी की कुटिया का नज़ारा इधर है। महाराज जी आ गए। महाराज जी सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों, जय सीताराम, जय श्री ये महाराज जी की गुफा है। महाराज जी सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी पहले तो कुछ सेवाएं हैं, उनको ग्रहण करें। ज़्यादा कुछ तो नहीं रहते, लेकिन कुछ सेवाएं रहती हैं। इसमें महाराज जी का आलू है कुछ, ये महाराज जी धूप है भगवान के लिए अपना जलाए। इसमें महाराज जी कुछ सोस वगैरह है, हल्दी है। ये महाराज जी दूध पाउडर है, इसमें कुछ मसाले, नमक है। ये इसमें महाराज जी चना है, चाय पत्ती। ये महाराज जी शक्कर है इसमें। ये महाराज जी सोयाबीन है। और इसमें महाराज जी ये आटा है। तो ये महाराज जी भक्तों की तरफ से ही सेवाएं रहती हैं भगवान की कृपा से। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम भक्तों को एक बार बताइए। छोटा सा नाम राम मनोहर दास जी। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमको करीबन 12-13 वर्ष हो चुका है। 12-13 वर्ष इसी जंगल में ऐसे घना? हाँ, इसी जंगल में अपना एक जगह रहे जी। भजन तो एक जगह ही होता है जी। क्योंकि क्योंकि यहाँ घूमने में क्या है, नियम संयम बिगड़ जाता है। स्नान आप सही समय पर नहीं कर पाएंगे, और एक जगह क्या है, रहने में नियम संयम बनता है। जी इस समय थोड़ी सी अवस्था क्या होगी आपकी? 27-28 साल हो गया हूँ। महाराज जी कितनी वर्ष की आयु में आपने इस संन्यास? मैं तो बहुत छोटे से, मतलब बहुत छोटे से तब से। लगभग महाराज जी आयु कितनी रही? अब आयु उतना ध्यान में नहीं आ रहा है, काफ़ी समय हो गया जी। बहुत छोटे से अपने इस वानप्रस्थ आश्रम में आए थे। महाराज जी जैसे इतनी छोटी उम्र में आप ऐसे जीवन में आ गए, संत जीवन में, और इतना कठोर तक, महाराज जी कभी भगवान की झलक या कुछ दर्शन ऐसा कुछ महसूस हुआ? देखिए, दर्शन हर एक चीज़ बताया नहीं जाता, संसार को बता कर क्या करेंगे। नहीं महाराज जी, मिलने वाला कुछ आपके साथ जो महाराज जी नए साधक हैं, जो अभी जो कम उम्र के हैं, वो महाराज जी पूछते हैं कि महाराज जी कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी घटना जिसे हम महाराज जी प्रेरणा हमें मिले कि हम। हाँ देखिए, भजन करेंगे जी भगवान राम जी का, जी, जैसे राम जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं जी।
उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। बिल्कुल इसलिए राम जी का ही भजन करना चाहिए, राम जी का ही नाम लेना चाहिए। जी। तो भजन करने से स्वतः अनुभव हो जाता है। भविष्य जो आपका आगे का भविष्य उज्जवल होगा, आपको स्वतः अनुभव होने लगेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, भूत भविष्य और वर्तमान का तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। क्या घटने वाला है वो आपको पहले से पता हो जाएगा, चाहे स्वप्न द्वारा पता हो चाहे जैसे भी पता हो जाएगा। जैसे हमको जानकी कुंड जाना है, या हमको अभी 5 मिनट बाद कहीं जाना है, और जाना तो है मेरे को, ये मेरे को पता है कि मेरे को जाना है, लेकिन जाने के बाद क्या घटित होगा ये मेरे को पता नहीं है। रास्ते में कुछ घटित हो जाए, या जहाँ पर हम पहुँचे हैं वहाँ पर कुछ घटना घटित हो जाए, ये तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन भजन एक ऐसी तत्व है, भजन करने से यह पता रहता है कि हम वहाँ जाएंगे, हमारे साथ ये घटना होगा। मतलब भविष्य पता हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान। और ज़्यादा भजन करेंगे तो सिद्धि भी आएगा, लेकिन सिद्धि क्या है, बहुत मुश्किल है। अब कलयुग में तो सिद्धि बहुत ही मुश्किल है। सिद्ध तो वैसे गोरखनाथ जी को मिला है जी। और कबीर जी के पास सिद्धि था, गोरखनाथ जी के पास अष्ट सिद्धि था, ये लोग सिद्ध भी थे जी। तो महाराज जी जैसे इतने घनघोर जंगल के हैं, तो यहाँ महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? अब आप लोग दे दिए, इससे काम चल रहा है। इसी तरीके से कोई भक्त आता है तो दे देता है, तो उससे अपना काम चल महाराज जी कभी ऐसा हुआ हो कि कभी प्रसाद ना आए हो तो आपको ऐसे जंगल की पत्तियाँ या जड़ी बूटियाँ खा करके रहना पड़ा हो? हाँ, कभी काल जैसे कंद वगैरह है, कंद खुद का पा लेते हैं। अच्छा, कंदमूल मिल जाता है? हाँ, कंदमूल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है जी। मतलब रोज कंद नहीं पाते हैं, ये भी पाने पड़ते हैं, ऐसी जी। कोई दिक्कत नहीं जी। है। आटा है, चावल भी पाने पड़ते हैं जी। क्योंकि रोज इतना कंद पर्याप्त मात्रा में उतना तो नहीं हो पाएगा। तो ये अब आप दे दिए हैं तो आप बहुत सहायता कर दिए, नहीं तो कोई कहाँ जंगल में आता है देने के लिए। जी। राम जी की इच्छा से। तो महाराज जी जंगली जानवरों का भी आवागमन है इधर? हाँ, जंगली जानवर का आवागमन तो है जी। अब ये जो नाला है बहुत गहरा नाला है। अच्छा। आप देख सकते हैं, आप थोड़ा देख लीजिए जी। ये करीबन ये देखिए दोस्तों, 40 फुट से, अरे महाराज ये तो काफ़ी 40-50 गहरा फुट है होगा लगभग। जी। तो इसमें नीचे से आते हैं, उधर पहाड़ी है ना, उधर से आते हैं, ऐसे जाते हैं मंदाकिनी में पानी पीने। यही एक रास्ता है, यही एक मार्ग है पानी अच्छा, पीने ये नाले नाले जाते हैं? हाँ, अंदर से निकल कर जाते हैं। तो कई बार हम टॉर्च मार कर देख भी लेते हैं, कई बार तेंदुआ हमको दिखाई दिया है। अच्छा। तेंदुआ है, भालू वगैरह है। तो महाराज जी ऐसे डर नहीं लगता जब जैसे आ गए अचानक से कुटिया आ जाए? ये हिंसक जानवर है, ये भी डरते हैं, मनुष्य सभी जानवर डरते हैं जी। मनुष्य सभी डरते हैं। जी। और टॉर्च मारने पर वो छूट भी जाते हैं। अच्छा। या तत्काल निकल जाएंगे, फुर्ती से निकल जाएंगे। जी। और राम जी की इच्छा से तो मतलब हिंसक जानवर तो हैं, लेकिन अब उतना परेशान नहीं करते हैं। जी। तो राम जी की इच्छा से। फिर भी महाराज जी जैसे यहाँ इतने घनघोर जंगल के अंदर हैं, तो कैसे किस प्रकार से यहाँ भजन साधना होती है, कैसी दिनचर्या आपकी होती है, इस विषय पर थोड़ा सा महाराज जी। यहाँ पर देखिए, अब सुबह में अपने 3 बजे जग जाते हैं, क्योंकि साधु को 3 बजे ही जगना चाहिए, संत महात्मा 3 बजे ही जगते हैं जी। 3 बजे अपना 4 बजे स्नान करके बैठ गए, अपना 1 घंटा नियम नित्य कर्म में लगता है जी। अपना 4 बजे बैठ गए, आराम से ब्रह्म मुहूर्त में भजन किए, क्योंकि भजन ब्रह्म मुहूर्त में ही मतलब लाभदायक होता है। जी। वैसे तो भजन 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है, सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। जी। अब 4 से 6 या 3 से 6 या 4 से 6 ये जो है ना, ये जो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। जी। अब ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 होता है, जैसे 8 पहर है जी। तो 3 घंटे का 1 पहर होता है। जी। 8 3 24, जी। इसलिए अष्टपहर बोला गया है। तो महाराज जी जैसे जो लोग अपने यहाँ के अपने भारत के हैं, वो जो विदेशों में रह रहे हो महाराज जी, पूजा पाठ करने के लिए तो ऐसे अपने जैसे बरगद है ये सब वहाँ होते नहीं, तो महाराज जी वो किस प्रकार से वहाँ वो कुछ सेवाएं भी देते हैं, तो महाराज जी कहते हैं इससे हमारा क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, पेड़ बरगद ये हर जगह है, नहीं, पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरातल पर है। जो जैसे विदेशों में है, जैसे अमेरिका वगैरह में, विदेशों में भी है, वहाँ पर अलग प्रकार का पेड़ होते होंगे, उनके हिसाब से पेड़ होते होंगे। जी। जैसे मान लीजिए चीन में है, जापान में जो नदी है वो हम लोग नहीं जानते हैं, जानते नहीं, हम लोग केवल भारत की नदी को ही जानते हैं। जी। अब जापान में जो नदी है उनका एक भी नाम याद नहीं है कि नहीं? जी। तो वहाँ का उनके हिसाब से पेड़ होता है, उनके हिसाब से नदी होता है, वो उनकी धर्म अलग है। वही तो महाराज जी जो हमारे यहाँ के हैं तो अपना धर्म मानेंगे, तो वहाँ जैसे नहीं कर वो पाते अपनी हैं। धर्म मानेंगे, हमारे धर्म वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जी।
जैसे हम लोग राम जी के जाप करते हैं, उनका भी सिस्टम अलग है, उनका भी भगवान अलग है, वो अपने भगवान का नाम जाप करते तो जैसे महाराज जी जो हमारे यहाँ के हैं, जो वहाँ गए हुए हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो महाराज जी जैसे वो अपने राम जी को मानते हैं लेकिन वहाँ नहीं कर पाते हैं, तो वो सेवा बस पहुँचाते हैं साधु संतों के लिए। हैं। नहीं, वो सेवा पहुंचाते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो भी वहाँ जाकर भी नाम जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी पृथ्वी एक ही है, जी इस पृथ्वी पर कहीं भी आप भगवान का भजन कर सकते हैं। जी तो मनुष्य तो पृथ्वी पर ही कर पाएगा, लेकिन जो देवी देवता होते हैं, जो सिद्धजन होते हैं, वो पूरी ब्रह्मांड में किसी भी लोकांतर में जाकर नाम जाप कर सकते हैं। जी परमात्मा एक ही है, एक है नाम एक ही है। जी। तो महाराज जी कलयुग में इतना ज़्यादा इस समय पाप बढ़ा हुआ है और इतना, तो महाराज जी थोड़ा टाइम में ज़्यादा जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए कैसा क्या करें? देखिए, नाम जाप सबसे अच्छा साधन बताया गया है। जी नाम जाप से बड़ा साधन कुछ भी नहीं। कुछ लेकिन प्रश्न ये है, जाप नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम 2-3 घंटा जाप करेंगे, वो भी कुछ समय तक, जैसे 3 साल तक, 6 साल तक, 12 साल तक, तब उसका निष्कर्ष निकलता है। उसका मतलब वो अपने को देखने को मिलेगा जी कि नाम जाप करने से क्या फ़ायदा है। कम से कम 3 वर्ष तक जाप करें, जी प्रतिदिन 3 घंटे जाप करें, जी और करीबन 3 वर्ष तक, जी तब उसका फ़ायदा होगा कि आपको नाम जाप करने का क्या फ़ायदा है। जी तभी आपको मालूम चलेगा, तभी कुछ आपको अनुभव होगा। अब एक दिन कर लिए, जी एक दिन कर लिए, 4-5 महीना कर लिए, और फिर सोचेंगे अरे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, तो इतना दिन में क्या अनुभव इतने होगा? दिन में क्योंकि बहुत। मनुष्य को कई जन्मों का पाप होता है ना, वो पाप कटेगा, तभी जब पाप पूरा कट जाएगा तब अनुभव होगा। जी तो अब अभी भी शरीर से पाप हो ही जाता है, कुछ न कुछ हानि हो हानि जाएगा। हो कुछ जाए। जैसे गाड़ी में चल रहे हैं, अचानक पहिए के नीचे कोई हाँ जीव जंतु हाँ, आ जीव जंतु गया, छोटे छोटे वो आ ही जाते हैं। पाप लगते ही हैं। जो साइकिल से चलता है, क्या चींटी साइकिल नहीं चढ़ जाता जी है? जी बिल्कुल। चढ़ ही जाता है। जी मोटरसाइकिल से चलने वाला कितने जीव जंतु रोड पर घूम रहे हैं, क्या वो हनन नहीं हो रहा है? क्या जी उनकी मृत्यु नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो छोटे छोटे पाप ये होते ही रहते हैं, वो सब गिनती में आते हैं। जी जितना हमारे शरीर के अंदर में जो आत्मा जितना कष्ट होता है, उतना ही एक चींटी के शरीर में कष्ट होता है। जी लेकिन वो प्रश्न ये है, वो छोटा है, हमारा शरीर इतना बड़ा है, जी कष्ट उतना ही होगा। कष्ट उतना। महाराज जी एक प्राण सवाल। निकलते समय में जितना हमें कष्ट है, उतना ही एक चींटी को है, उतना ही एक बंदर को है। बिल्कुल। क्योंकि सबका पंच भौतिक शरीर है, जी 5 प्रकार के तत्व से सबका शरीर बना हुआ है। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी एक सवाल, महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार को आपको दिक्कत परेशानी कोई कमी जिस वस्तु की किसी की? राम जी की इच्छा से अब ऐसे कमी बताया जाए तो कमी तो बहुत है, जी और नहीं तो कुछ भी कमी नहीं है। अच्छा, नहीं तो महाराज जी तो फिर कमी- भी कुछ बताया जाए जो भक्तगण हमारे पूर्ण कर सकें। अब राम जी की इच्छा से अब सोच रहे हैं कि एक सोने के लिए, जैसे कोई संत महात्मा आते हैं तो जी फोल्डिंग बेड होता है ना, जी विश्राम करने के लिए कोई अगर एक हो जाए तो सही है। अच्छा, विश्राम करने के लिए कोई फोल्डिंग की कोई व्यवस्था हो। फोल्डिंग बेड तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं तो नीचे ही सोता हूँ। अच्छा, तो हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, जी, जैसे जी। कोई संत महात्मा कोई संत आते हैं, महात्मा आ जाए, बिल्कुल। सोचते हैं चलो यहाँ रुक जाते हैं, तो जी। उनके लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं। जय हो प्रभु। हम तो देखिए मट्टी में ही रह रहे हैं, मेरा कुटिया ही मट्टी का है, तो पूरा मैं तो मट्टी नीचे का ही है। सोता हूँ। बिल्कुल महाराज जी। जय हो। जय श्री राम महाराज जी। सभी दर्शकों को महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। राम जी की इच्छा से है।